प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और यह पेपर जो है आपके एग्जाम में 100% आने का गारंटी है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ना सारे क्वेश्चन को याद करते जाना, और डेली हम क्लास करवाते हैं इसी टाइप से, जो कि आपका शाम में 6:30 यानी 6:30 बजे डेली चलता है। तो आप लोग ना चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि डेली आप क्लास पर कर पाओ और बोर्ड एग्जाम में 450 या 400 मार्क्स आराम से ला पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका विषय कोड प्रथम पाली में 112 रहेगा, सेकंड पाली में 212 रहने वाला है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना है, ताकि हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। सेट आपका जी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको मात्र 40 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। टाइम 2 घंटा 45 का दिया जाएगा। टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यार। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, प्रश्न बोला कि बताइए सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है। सूर्य तथा अन्य तारों की जो विशाल ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा पहला नंबर प्रश्न का। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताते चलना, देखना आप लोग कितना सही कर पाते हो। ठीक है, चलिए तो 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से, इनमें से कौन सा एक दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, ये होता है 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही राइट होगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 3 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कि टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है कहाँ पर। देखिए प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं जंगलों में। जंगलों में क्या होता है कि बहुत सारा पेड़ होता है ना, बहुत सारा पेड़ होता है, जंगल होता है, उसके बीच से जो रोशनी वगैरह आता है निकल करके, उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आपसे बोला गया, प्रश्न बोला कि बताइए तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 4 नंबर का आप याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, तो 5 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है किस टाइप का। तो 5 का आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका वास्तविक और उल्टा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न बोला गया, किस उदाहरण में धन में प्लस का चिन्ह, ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा 7 नंबर का राइट आंसर सी होगा, कुंडली में। ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न के लघुपठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत अधिक होता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर बोला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैराडे। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ये बोला 10 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है किस टाइप का। तो देखिए उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इस प्रकार से होता है उत्तल लेंस। ठीक है, इस प्रकार का उत्तल लेंस का, ये उत्तल लेंस का चित्र है, आप याद रखिएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिएगा, अवतल लेंस का आवर्धन m कितने के बराबर होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ना। तो याद रखिएगा 11 का डी नंबर होगा v/u, यानी कि वस्तु बटे प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। 12 की गोलियां दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है। ठीक है,
तो आप लोग याद रखिएगा फोकसांतर यानी इसे हम लोग एफ द्वारा सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल स्मॉल आर द्वारा सूचित करते हैं ना। तो गोलीय दर्पण में क्या फॉर्मूला होगा ये आपसे पूछा तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों। 12 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर बराबर 2F। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का अवतल मतलब लेंस होता है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों मानव नेत्र में जो होता है ना इसमें उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग सी याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न बोला गया मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। यानी हमारी जो आंखें हैं प्यारे बच्चों, हमारे जो आंख है ये कहाँ पर जो है ना प्रतिबिंब यानी कि वस्तु को बनाता है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। ये रेटिना पर बनाता है। कहाँ पर बनाता है? रेटिना पर, याद रखिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो 15 का सी नंबर याद रखिएगा। ये चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 16 नंबर प्रश्न बोला गया निम्न में से कौन जो है ना कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो देखिए बायोगैस ईंधन का स्रोत इसमें से जो नहीं होगा आप याद रखना। देखो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन कौन सा होगा? प्राकृतिक चीज जो हो, जैसे कि लकड़ी प्राकृतिक चीज है, गोबर गैस यानी कि ये गाय के गोबर से बनता है, कोयला ये सारा प्राकृतिक है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है ये प्राकृतिक नहीं है। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही 16 नंबर का राइट होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कितना नंबर? तो 17 नंबर प्रश्न बोला गया कि बताइए जीवाश्म ईंधन का क्या उदाहरण इसमें से हो सकता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कहने का अर्थ हो गया कि जो है ना कोयला वगैरह से बनता हो। कोयला यानी कि जो खदान से निकलता हो, जो खुद बन जाता हो। तो खुद जो बनता है ये कोयला होगा, पहाड़ी वगैरह से बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे। देखिए जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता हो, जैसे आपके अभी मोबाइल है, मोबाइल से रोशनी निकल रहा है तभी आप लोग मोबाइल को देख पा रहे हैं। आपके घर में बल्ब होगा उससे रोशनी निकल रहा है तो वो सभी क्या होगा जो ना प्यारे बच्चों, मतलब कि प्यारे बच्चों जिस भी चीज से रोशनी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे क्या? प्रकाश स्रोत कहेंगे या फिर प्रकाश कुंज कहेंगे या फिर दीप्तिमान वस्तु कहेंगे। तो देखो 18 का ना ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत, सूर्य से रोशनी निकलेगा आप कहेंगे प्रकाश स्रोत। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि खटले के संकेत का प्रकाश का रंग कैसा होता है। आप लोग जाते हो जैसे कि स्टेशन पे जो ट्रेन वगैरह का स्टेशन होता है तो आप देखते हो ना रेड रंग का वहां पर लाइट लगा रहता है तो वो खतरे के निशान को सूचित करता है। तो वो लाल रंग का तो रेड। ऑप्शन क्या नोट कर लोगे? डी नंबर। चलो 20 नंबर को देख लो 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहेंगे ना। तो 20 नंबर का याद रखना, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपका 1 वाट के बराबर का ऑप्शन डी होगा। एक ही से कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। तो ये केस का ऑप्शन नंबर आप नोट कर लीजिए, बी नंबर हो जाएगा। ये आपका प्रतिकर्ष होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस चीज को। तो देखिए 22 का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ये करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, यानी कहेंगे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 23 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो देखो बाबू लेंस की क्षमता का ऐसा जो मात्रक होता है ना ये आपका मीटर पर स्क्वायर मीटर पर पावर -1 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ना। तो देखिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होने का मुख्य कारण होता है प्रकाश के परिकिरण, है ना। ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। ठीक है, 25 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा फैराडे। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है किस दर्पण में। तो आप लोगों को याद रखना है आपके घर में जो दर्पण होता है जिसमें आप लोग अपना फेस चेहरा को देखते हो, जो आईना यानी कि मिरर आपके घर में होता है ना वो समतल दर्पण का बना रहता है। जितना बड़ा आपका फेस होगा उतना बड़ा ही वो दिखाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नंबर का याद रख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपसे बोला गया कि बताइए 1 किलोवाट कितने के बराबर होगा। तो देखो बाबू 1 किलोवाट जो होता है ये 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। 28 नंबर है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो वो 28 का ऑप्शन आप लोग बी नोट कर लीजिएगा। इसे हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 29
नंबर प्रश्न है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर हैं? तो संगीत के सुर टोटल जो सुर हैं आप याद रखिएगा ये 7 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति क्या हो जाती है? तो आप याद रखिएगा 30 नंबर का ऑप्शन होगा धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो देखो ये जो समीकरण आपके सामने दिख रहा है इसमें क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया। इसमें 2 जो CU में था 2 और O में जो 2 था, इन दोनों को कॉमन ले लिया गया। कॉमन लेने के बाद जो बचा उसे हम लोग लिख दिए, CU बचा जिसे हम लोग कॉपर कहते हैं वो लिख दिए, O यानी कि ऑक्सीजन हमने लिख दिया। तो ये जो समीकरण हुआ कॉमन जो लिया गया ये किस प्रकार का समीकरण होगा ये पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा और 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण। क्योंकि स्टार्टिंग में कॉपर है, कॉपर क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है, यानी गुना मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आप देखोगे 32 नंबर प्रश्न को तो बोला गया सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो देखो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है आप याद कर लीजिएगा ये आपका श्वेत यानी कि उजला रंग का होता है। ऑप्शन ई नोट करिएगा। 33 नंबर है, समीकरण CaCO3S से जब इसमें जो ऊर्जा को जो उष्मा को जब इसमें दिया जाएगा तो उष्मा देने पर आपका COA ये आपका S जो है CuO जो है ये इसके साथ में S आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, S जुड़ गया और बचा क्या? इसमें CO2 यानी कि इसमें जो CO3 जो था ये 2 बचा था, इसमें आ गया और इसमें ग्राम यानी G लग गया। तो ये किस प्रकार का समीकरण हुआ आपसे बस इतना पूछा गया। तो देखो 33 का नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा ये आपका वियोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है वियोजन अभिक्रिया? यानी कि जो स्टार्टिंग वाला समीकरण है इससे क्या होगा 2 समीकरण बना दिया जाए तो वो आपका वियोजन होता है। याद रखना, एक समीकरण से 2 समीकरण बनाया जाएगा ना तो वो क्या होगा वियोजन। समीकरण 2 नहीं यानी कि प्लस माइनस में अलग अलग बांट दिया जाए। ठीक है, चलो तो आगे याद रखिएगा। इसके आगे आपके सामने देख लीजिए 34 नंबर प्रश्न बोला किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो आप 34 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर बोला जा रहा है। तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन आप देखिए 35 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है हमारे शरीर में pH कितनी प्रास के बीच काम करेगा? यानी कि हमारे शरीर में कितना pH मान होना चाहिए ताकि हमारा शरीर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करे, यानी कि ना ही हम बीमार रहें ज़्यादा या फिर कुछ भी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करना। 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 60.0 से अगर 60.8 के बीच हमारे शरीर का pH मान यानी प्रास रहता है तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, सही तरीके से काम करेगा। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? ठीक है, तो देखो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा NaHCO3 होता है बेकिंग पाउडर का, ये सूत्र होता है। याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होता है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो 37 का ऑप्शन आप लोग सी नोट कर लेना CaCl2। क्वेश्चन 38 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? तो आप 38 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी होगा यानी कि गोल्ड, है ना। गोल्ड यानी कि सोना जो है ये ऑक्सीजन के साथ कभी भी संयोग नहीं करेगा। गोल्ड को आप चाहे पानी में रख दो या मिट्टी में दबा दो, वो जैसा है वैसा रहेगा, ना ही उसमें जंग लगेगा ना ही उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यही कहने का अर्थ हुआ। देखो 39 नंबर प्रश्न बोला कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट में? तो देखो अगर शुद्ध सोना है तो उसे हम लोग कैरेट के हिसाब से करें तो लगभग 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगर आपको शुद्ध सोना खरीदना है तो आप पहले उसका कैरेट देख लेना कितने कैरेट का। अगर 24 कैरेट का हुआ तो समझो शुद्ध सोना है, इससे कम या ज़्यादा का है तो समझो खराब है। ठीक है, चलो नकली भी हो सकता है। देखो 40 नंबर प्रश्न की वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितनी % है यह पूछा आप लोगों से। तो 40 का ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा 0.03% ऑप्शन सी होगा। 41 नंबर प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता क्या है? तो देखो 41 का ऑप्शन आप नोट करोगे बी नंबर हो जाएगा, H2SO4 होगा। ऑप्शन आप लोग बी नोट कर लीजिए। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, बोला जा रहा है एस्किलिक एसिड का समूह कौन होता है? तो देखो आप नोट करना एस्किलिक जो समूह होता है इसका एसिड में मान पूछा, इसका मान क्या होता है सिंपल सा फॉर्मूला पूछा, ये समझ लो। ठीक है, चलो 42 का क्या होगा बी नंबर होगा। सिंगल बॉन्ड COOH होगा,
ऑप्शन आप लोग बी नोट कर लीजिए। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या क्या होगा। अब देखो ओजोन का जो सूत्र होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, O3 होता है। ओजोन का सूत्र होता है O3। तो यहाँ पर क्या बोला, इसमें ऑक्सीकरण परमाणुओं की संख्या यानी कि ये आपका जो नीचे में दिया गया है यही 3 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न आपके सामने बोला, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो देखो 36 पंक्तियां कितनी होती हैं, तो ये आवर्त सारणी है। इसमें इस प्रकार से पंक्तियां बनी होती हैं, आपको याद रखना है। इस प्रकार से टोटल जो पंक्तियां बनी होती है इस टाइप की टोटल 7 रंग का होता है। तो कहेंगे हम लोग 7, क्या कहेंगे 7। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर होगा। याद हो रहा है आप लोगों से। चलिए 45 नंबर प्रश्न बोला, सल्फेट और द हाइड्रेट या फिर जो ना हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। तो आप 45 का याद कर लो, ऑप्शन होगा बी नंबर। यानी क्या कहोगे, कहोगे टोटल ये आपका नाम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो 46 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन यानी कि O की परमाणु संख्या क्या होंगी। तो देखो ऑक्सीजन में जो परमाणु संख्या होती है आप याद रखना प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाता है 8। क्या हो जाता है, 8 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मतलब क्या हो, ऑक्सीजन है, आप लोगों को पता है ना संकेत होता है, और संकेत के हिसाब से पूछा, संकेत में यानी ऑक्सीजन कितने नंबर पे आया ये पूछा, याद रखना। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़े होंगे स्टार्टिंग में 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ये सब याद होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ ये याद कर लो। 47 नंबर प्रश्न है, 1 PM यानी कि PM को कहा जाता है पिकोमीटर, कितने मीटर के बराबर होगा। तो बिल्कुल आप याद रखना 47 का, ये होता है आपका 10⁻⁻12 M का। ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। 47 नंबर प्रश्न का 48 है, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। तो देखो इथेनॉल का सूत्र आपसे डायरेक्ट पूछ दिया तो आप याद रख लेना। 48 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि कहेंगे सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH होगा। ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर नोट करना है। देखो 49 नंबर जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये प्रश्न आपसे क्या बोला, प्रश्न बोला किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अभिकारक होगा। अगली क्वेश्चन 50 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी नमक का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा। तो देखो नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है बी नंबर नोट करना, NaCl, ठीक है। देखो 51 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो बायोगैस का जो फॉर्मूला होता है आपको ये याद रखना है और नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल 51 नंबर है, ठीक है। तो CH4 होता है, ठीक है। बायोगैस का सूत्र क्या होता है, CH4। देखो 52 नंबर प्रश्न बोला कि पोटेशियम यानी कि पोटेशियम को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, के द्वारा। तो आप बताना है कि परमाणु संख्या इसकी क्या होती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ये 19 नंबर पे आता है। 53 नंबर है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो 53 का आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा डी नंबर, CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 नंबर प्रश्न कि कार्बन क्या है। तो देखो कार्बन जो होता है आप याद रखना ये O धातु होता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। देखो 55 नंबर प्रश्न बोला कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। देखो जब भी नर युग्मक एंड मादा युग्मक का मिलन होता है तो ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करता है। तो याद रखना ये दोनों मिल करके जायगोट का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन ए होगा। 56 है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है। तो देखो कोई भी जीव है उसकी जीनी संरचना जो कहलाता है ना, आप नोट कर लेना क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ जिनको भी पता है। बिल्कुल सही आप बता रहे हो, जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप, बिल्कुल ऑप्शन नंबर। आप लोग देखो जीन से याद रखना, जीन से नाम हो जाएगा जीन, जीन और जीन, जीन दोनों में जीन लगा होगा, इस प्रकार से कह देना, ऑप्शन होगा भी। देखो आगे आपके सामने 57 बोला मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का तृतीयक उपभोक्ता क्या है। तो देखो 57 का ना ऑप्शन आप लोग डी नोट कर लेना, सर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला कि 58 में रक्त में आयरन की कमी होने से क्या कौन सा रोग उत्पन्न होगा। तो देखो रक्त में कभी भी आयरन की अगर कमी हो जाएगी तो इसमें जो रोग होता है ये एमीनिया नाम का एक बीमारी हो जाता है। देखो 59 नंबर प्रश्न जो आपसे बोला कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो 59 का ऑप्शन भी नोट कर लेना, मृत जीवी। कवक जो है वो मृत रहता है, मरा हुआ रहता है, ठीक है। चलो 60 नंबर प्रश्न को देखना, ऑक्सीजन क्या होता है। तो ऑक्सीजन जो है ये एक प्रकार का ना हो जाता है आपका हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, मानव में डायलिसिस थैली
किस प्रकार किसका बना होता है, तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नेफ्रॉन का बना होता है। 62 है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखो भोजन का जो पचना है ये उपचयन की अभिक्रिया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलग्न होगा तो इससे जो निर्माण होता है, आप नोट करना, इससे निर्माण होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ क्या क्या दे दिया, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन से क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। अभी हमने पढ़ा था ना, तो इनमें जायगोट नहीं दिया गया है, बीमारी का नाम दिया, तो हम लोग कहेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप का जो उदाहरण होगा आप नोट कर लेना, ये आपका हो जाएगा पपीता। पपीता देखो सिर्फ क्या होती है, मादा जो ना मादा होती है, इसमें नर का कोई भी संलयन नहीं होता है, ये सिर्फ अकेले जो है पपीता वगैरह यानी फल उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी नोट कर लेना। देखो अगली प्रश्न आपका हो जाता है 65 नंबर, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है, मुकुलन का अर्थ क्या हुआ, मुकुलन यानी कि टूट करके एक कोई जीव है वो दो जो है ना, ये जब टूट जाएगा क्या होगा, टूट करके दो भागों में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसी को कहा जाता है मुकुलन। तो मुकुलन किसमें होगा, आप फटाफट से बताओ 65 का, बिल्कुल ये ईस्ट में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, एमीडिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि मादा जो ना एनोफेलेंस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो देखो याद रखना राइट आंसर जो है 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंदा जल में। देखो 66 के बाद आपका 67 है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो डेंगू पहले, अब डेंगू वाला मच्छर पहले बहुत उत्पन्न होता था, इस पर रोक लगाया गया सरकार के द्वारा, तो अब खत्म हो चुका है, तो ये सभी साफ जल में ही इसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए नोट करिएगा। 68 की ओजोन परत पाई जाती है, तो देखो 68 का ऑप्शन ए नोट कर लेना, ये आपका एस्ट्रोस्फीयर में होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 नंबर प्रश्न बोला, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, तो देखो 69 का ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होगा, उत्पादक। क्या हो जाएगा, उत्पादक। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लो। 70 नंबर बोला गया, बोला कि एडिनोसिस जो ना एडिनोसिसन जो ना नोसिन और ट्रांसफॉर्मेट यानी कि एटीपी में किस प्रकार का ऊर्जा होता है, तो देखो एटीपी में जो होता है ना, इसमें ऊर्जा का वाहक होता है, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्का, यानी कि इनमें से सभी होगा। 71 की स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है ना, तो 71 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन में डी नोट कर लेना। देखो 72 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्ति किसकी प्राप्ति होती है, तो 72 का ऑप्शन सी होगा, ग्लूकोज का। 73 नंबर के शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा 73 का ऑप्शन भी होगा, शुक्र वाहिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 74 नंबर बोला गया, ओजोन परत पाया जाता है, तो देखो 74 का ऑप्शन भी होगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। 75 नंबर प्रश्न बोला गया कि अनुवांशिक गुणों का जो ना संदेह होता है, तो देखो 75 का ऑप्शन ए होगा, डीएनए अणुओं में, है ना, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। 76 की एक नर हार्मोन होता है किस प्रकार का, तो देखो एक नर हार्मोन जो होता है ये होता है जो ना टेस्टोस्टेरोन का, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। देखो 77 नंबर प्रश्न बोला है कि शुक्राणु का निर्माण क्या होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें, तो जो ना नर में, तो नर में होता है यानी पुरुष में, तो ये निर्माण होता है वृषण में। ठीक है, वृषण में निर्माण होता है शुक्राणु का। 78 की किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है, जो मटर के पौधों पर क्या कहते प्रयोग किए थे खुले मैदान में, और उनका नाम था, शॉर्ट में नाम कहते हैं मेंडल, लेकिन उनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। ऑप्शन आप लोग 78 का बी नंबर याद रखना। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। 79 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया, और ये प्रश्न आपसे बोला गया कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवर्तन होता है किस टाइप से, तो वो देखिए इसका राइट आंसर सी होगा, विसरण द्वारा। 80 नंबर प्रश्न है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसमें टोटल 2 होती है। तो प्यारे बच्चों आज हमने टोटल 80 प्रश्न को देखे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार रहना। इसका पीडीएफ वगैरह के लिए मैंने नंबर दे दिया, उस नंबर पे मैसेज करके ले लेना, ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको गूगल से भी मिल सकता है, वायरल पेपर कहाँ मिलेगा, तो गूगल में जाना है, मिठू स्टडी सेंटर आपको सर्च करके डाउनलोड कर लेना। चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, आप वीडियो देखने के बाद जाकर के ना डाउनलोड कर लेना बच्चों।
आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ़ोन में तो सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल को आप लोग ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल को क्या कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अभी इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर जो है गूगल में आकर के सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर करना है, ऊपर करिएगा तो आपके सामने जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना फर्स्ट में ही प्यारे बच्चों जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूँ। आप लोग इस पर जो है क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ना डेस्कटॉप मोड से हटा करके आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आइएगा तो देखिएगा क्लास 10 लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ पर भी क्लिक करके पेपर वगैरह को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आइएगा ना तो देखिएगा यहाँ पर क्लास जो है 10th आपको और भी देखने को मिल जाएगा। ये रहा, और इसी सेशन में आपको मिलेगा। देखो फिलहाल अभी सेशन नहीं बना है, बस 1-2 दिन के बाद में सेशन बन जाएगा। आप डेली क्लास करते रहना, मैं अपडेट के माध्यम से बताते रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आज का ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको किस सब्जेक्ट का किस सेट का क्लास करना है मेरे को बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।